वेलकम गाइस, मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर हम 6 कर रहे हैं। इसकी थ्योरम 6.1 है। थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल दिखाने हैं। तो इस लिए थ्योरम को पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो के नीचे लिखा हुआ एक रेड सब्सक्राइब, उसको प्रेस करना, साथ में एक बेल भी आएगी, उसको भी प्रेस कर लेना। क्लास 9 की एक्सरसाइज 6 की थ्योरम 6.1 स्टेटमेंट दी है इसमें हमें, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो एक फिगर बनाएंगे। सबसे पहले ये लाइन है हमारी AB और ये है CD, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पर, ठीक है। ये पॉइंट है O। तो हमें प्रूव करना है दो लाइंस इंटरसेक्ट, ये हमें गिवन है। तो गिवन में हम लिखेंगे AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। जो AB और CD है ये एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हमें प्रूव करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं ये इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं, वो जरूर देखें। जैसे AOC है, इसका अपोजिट एंगल ये इस साइड में है, इसका अपोजिट एंगल है ये BOD, यानी कि येलो और येलो, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें प्रूव करना है कि AOC इक्वल्स टू BOD, ठीक है। ये लिख लिया है, ये प्रूव करना है हमें। और वर्टिकली अपोजिट एंगल सिर्फ ये भी नहीं, ये तो नहीं है, इसके अलावा भी है ये ग्रीन वाला एंगल और ये ग्रीन वाला एंगल। तो हमें और भी प्रूव करना है AOD इक्वल्स टू में BOC, ठीक है। इन दोनों चीजों को हमें प्रूव करना है। ये यहां पर लिख लिया है AOD और BOC। तो प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक लाइन लेंगे हम, ठीक है। जैसे हमने लाइन ले ली AB लाइन, ठीक है। ऑन लाइन AB लाइन पर, AB लाइन ये है। AB लाइन के नीचे की तरफ देखिए, ये सीधी लाइन AB, इस पे एक एंगल तो ये बन रहा है, इस साइड में एक एंगल तो ये बन रहा है ग्रीन वाला और एक है येलो वाला, ये दो एंगल बन रहे हैं नीचे की तरफ। तो हम इन दोनों का सम करें तो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है AB एक सीधी लाइन है, यानी कि लीनियर पेयर है ये, ठीक है। तो AOD प्लस में BOD, एंगल AOD प्लस में एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री के इक्वल क्यों होगा इनका सम, क्योंकि ये मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, बिल्कुल सीधी लाइन पर बनने वाले एंगल से, ठीक है। ये तो हो गई दो, ठीक है। इसे मान लेंगे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से एक और लाइन लेंगे हम CD लाइन पर, CD लाइन के ऊपर की तरफ बनने वाले एंगल्स। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन है CD, ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है। तो यहां पर लिखेंगे ऑन लाइन CD लाइन के एक साइड ऊपर की तरफ बनने वाले एंगल्स हैं AOD और AOC। तो एंगल AOD प्लस में एंगल AOD प्लस में AOC, ये AOD है और ये AOC, तो प्लस में एंगल AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर मैं LP लिख दे रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, सेम रीजन, जो ऊपर वाला रीजन है वही लीनियर पेयर, यहाँ पर भी LP मींस लीनियर पेयर। इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप देखिए, AOD प्लस BOD भी 180 के इक्वल है और AOD प्लस AOC भी 180 के इक्वल है, यानी कि हम कह सकते हैं AOD प्लस BOD इक्वल होगा AOD प्लस AOC के, क्योंकि ये दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं कि AOD प्लस BOD, एंगल AOD प्लस में एंगल BOD, इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। और ये किसके इक्वल होंगे, AOD प्लस AOC, क्योंकि इनका भी 180 है। तो इक्वल्स टू में एंगल AOD प्लस में एंगल AOC। अब यहां पर देखिए कॉमन क्या है, दोनों साइड में क्या है, यहां पर भी AOD है, यहां पर भी AOD है, यानी कि इस AOD को अगर मैं दूसरी साइड भेज दूं तो क्या होगा, इस साइड बचेगा एंगल BOD इक्वल्स टू में, इधर सबसे पहले क्या है AOD, तो लिखा मैंने एंगल AOD। और दूसरी साइड से जो हमने AOD, ये वाला एंगल जो है इसको दूसरी साइड भेजेंगे, इस तरफ ये प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का एंगल AOD। इसके अलावा क्या है इस साइड में, ये वाला लिख लिया, ये वाला लिख लिया, बचा एंगल AOC, तो प्लस में एंगल AOC। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, यहां पर है एंगल BOD, तो यहां पर लिख देता हूं मैं इसे एंगल BOD। और क्या है, AOD में से AOD को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, बचेगा क्या, एंगल
AOC, तो इक्वल्स टू में एंगल AOC। हमें एक तो यही प्रूव करना था कि BOD और AOC जो ये एंगल्स हैं, ये BOD और AOC यानी कि ये वाला येलो वाला एंगल और नीचे वाला येलो एंगल ये इक्वल है, ठीक है। यानी कि हमारा ये तो प्रूव हो गया AOC प्लस में BOD, ठीक है। अब जो बचा हुआ पार्ट है AOD और BOC को इक्वल करने का, ये देखते हैं आगे वाले पेज पर। अब देखते हैं AOD और BOC को किस तरह से हमें प्रूव करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, ऑन लाइन AB लाइन पर पिछली बार हमने नीचे वाले एंगल्स लिए थे, अब की बार लेंगे ऊपर वाले एंगल्स, ठीक है। यानी कि AOC और BOC ये भी एक सीधी लाइन पर बन रहे हैं, तो इनका भी एंगल 180 के इक्वल होगा। तो एंगल AOC प्लस में एंगल BOC इक्वल्स टू में 180 डिग्री। रीजन क्या होगा वो सामने लिख देना है कि लीनियर पेयर, ठीक है। LP यानी कि लीनियर पेयर, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। आगे क्या करेंगे, AB लाइन पर ले लिया, अब लेंगे CD लाइन। तो ऑन लाइन CD लाइन पर कौन से एंगल्स बनेंगे, ठीक है, CD लाइन के भी ऊपर वाले एंगल्स, तो AOC और AOD। तो एंगल AOC प्लस में एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ही सीधी लाइन पर बनने वाले एंगल्स हैं और इनका भी रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों इक्वेशन 180 मतलब दोनों एंगल्स का सम 180 है, इन दोनों एंगल्स का भी सम 180 है, यानी कि AOC और BOC का सम जो है इसके इक्वल होगा। तो फ्रॉम थर्ड और फोर्थ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि AOC प्लस BOC एंगल AOC प्लस में एंगल BOC इक्वल्स टू में इक्वल होंगे ये इन दोनों एंगल्स के सम, यानी कि एंगल AOC प्लस में एंगल AOD के। इनमें कॉमन क्या है, दोनों साइड में यहाँ पर भी AOC है और यहाँ पर भी AOC, तो इस AOC को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा BOC। तो एंगल BOC इक्वल्स टू में उस साइड सबसे पहले क्या है, ये वाला एंगल AOC लिखते हैं AOC। अब जो हमने इधर से भेजा है वो लिखते हैं AOC, इस तरफ प्लस है, दूसरी साइड जाके माइनस में एंगल AOC, और बचा हुआ जो AOD है एंगल AOD एज इट इज प्लस एंगल AOD। अब AOC में से AOC माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा AOC में से AOC, तो इसका आंसर जो आएगा 0। इस तरफ बचेगा एंगल BOC इक्वल्स टू में बचा हुआ दूसरी साइड क्या बचा, एंगल AOD एज इट इज, तो एंगल AOD। यही हमें प्रूव करना था कि AOD और BOC जो है वो इक्वल है। तो इसे हम इस तरह से भी BOC और AOD यानी कि इक्वल ही है, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी, एंगल AOD इक्वल्स टू में एंगल BOC, क्योंकि इक्वल ही है हमें, ठीक है। ये दोनों हमने कर दिया है प्रूफ, थ्योरम हो गई हमारी यहाँ पर कंप्लीट।